मैं दीपांशी जी एस्ट्रो वास्तु में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। 29 मार्च 2025 यानी कि कल शनिवार अमावस्या के दिन शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तन करेंगे यानी कि गोचर करेंगे। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है और ग्रहण हालांकि इंडिया में विजिबल नहीं है, फिर भी आई विल रिक्वेस्ट कि इस ग्रहण के टाइम पे जो रेमेडीज़ मैं अभी ग्रहण के लिए बताने जा रही हूँ, प्लीज़ आप इन सबों को फॉलो करिए, क्योंकि आने वाले 1.5 से 2 महीने का टाइम आप सभी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लाने वाला है। जिनकी कुंडली में शनि और शुक्र, शनि और राहु अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, उनको अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बेनिफिशियल होगा उनके लिए। किंतु जिनके लिए भी शनि या राहु अच्छे कंडीशन में नहीं है, वीक है, पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, उनको कुछ मेजर इवेंट्स लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, जिसे जो कि अप्रिय भी हो सकता है। सो फॉर दैट रीज़न इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर कल के दिन आप ये रेमेडीज़ करते हो तो आने वाले 1 से 1.5 महीने में जो शनि के इफेक्ट्स मिलने वाले हों या राहु के अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स आने वाले हों, स्पेशली कर्क राशि के लगन वालों के लिए, उनके लिए दिस इज़ एडवाइजेबल कि दे शुड श्योरली डू दिस रेमेडी। ये ऐसा क्यों कहना हो रहा है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली व्हाट इज हैपनिंग कि कुंभ राशि से जब शनिदेव मीन राशि में जा रहे हो और वहाँ मीन राशि में ही राहु देव 2 डिग्री के और शनि देव 2 डिग्री के एक दूसरे के साथ गोचर करेंगे फ्रॉम 11th ऑफ अप्रैल टू 16th ऑफ अप्रैल, जो कि एक बहुत ही ट्रैजिक और बहुत ही हार्श 2 क्रूर प्लैनेट का मिलना, ट्रांसिट करना, इट इज़ लिटरली वेरी हार्श और बहुत मेजर इवेंट्स को ये अंजाम देते हैं, विच इज़ समटाइम्स नॉट एट ऑल वेरी फेवरेबल कहा जाता है। ऑलराइट, जैसे कि हमें ये प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं, लाइक भूकंप वगैरह, वो आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। आपके लाइफ में भी कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकता है, सम काइंड ऑफ बिट्रेयल कुड बी देयर, आपके साथ चोरी की घटना हो सकती है, धोखेबाजी की घटना हो सकती है, ऑल ऑफ अ सडन पेरेंट्स को कोई दिक्कत आ सकती है, या चोट चपेट एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न, टू अवॉइड ऑल सच कॉन्सिक्वेंसेस, इट इज़ एडवाइजेबल टू डू द रेमेडीज बाय टुमारो, जो अमावस्या का ग्रहण है, शनिवार के अमावस्या के जो ग्रहण के टाइम पे आप अगर ये कल रेमेडी करते हो, जिसमें बेसिकली वी आर टेकिंग द रेमेडी फॉर सैटर्न एंड राहु को हम लेके की चीज़ों को लेके हम ये रेमेडी करते हैं। वैसे कल के दिन जो ग्रहण स्टार्ट होगा वो 2:12 से, ये यू कैन टेक इट एज 2:12 से इसे लेके चलेंगे, क्योंकि टाइम डिफरेंसेस इज़ देयर विद द स्टेट्स, और इसे 6:15 बजे तक आप मान के चलो। तो बिफोर दिस ग्रहण स्टार्ट्स आप अपने घर पे 4 पानी वाले नारियल रखिए, और ग्रहण के बाद ये आप मंदिर में दे दीजिए पंडित जी के हाथ में, और अगर वो फोड़ते हैं तो वेल एंड गुड, उनको दे के फोड़वा दीजिए। अगर नहीं फोड़ते तो आप मंदिर में कहीं भी रख के वापस आ सकते हैं। ओनली थिंग कि आप फूटे हुए नारियल के कोई भी टुकड़ा या पानी कुछ भी वापस लेके नहीं आएंगे, और अगर गुट्टा नारियल रख के आते हैं तो दैट इज़ फाइन। साथ में सरसों के तेल का दीपक भी लेके हनुमान जी के सामने जाके जलाएंगे। सरसों के तेल के दीपक में कुछ दाने काले तिल के डाल के लेके जाएंगे, और बूंदी के लड्डू भी जाके चढ़ाना है। बूंदी के लड्डू जब आप भगवान को चढ़ाएंगे, उसके बाद वहाँ चढ़ाकर आप लोगों में बांटें और पंडित जी को भी दें, और थोड़ा खुद भी ग्रहण करके वापस लेके आइए। तो इस तरह से व्हाट वी आर डूइंग कि यहाँ हम पानी वाला नारियल ले रहे हैं, जो कि राहु है, उसे हम सेकेंड हाउस मतलब मंदिर में दे रहे हैं, मंदिर में भेजते हैं। तो यहाँ पे सारे जितने मैलेफिक इफेक्ट्स हैं, ये मैलेफिक प्लैनेट्स के इफेक्ट्स को हम काम डाउन, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी विल बी टोन डाउन टू सम एक्सटेंट, ये ऐसा मानना है। जब आप शनिदेव के लिए जब सरसों का तेल का दिया जब आप बाहर हनुमान जी के मंदिर में उनके सामने जलाते हैं, देन ये हनुमान जी ने ये लिख रखा है कि वो फिर प्रोटेक्शन देते हैं। फॉर दैट रीज़न आप जब सरसों का तेल का दिया जलाएंगे, यू विल श्योरली गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम हनुमान जी। तो ये कामना करते हुए कि आपका आने वाला 1.5 से 2 महीना अच्छा हो, इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप ये 2 काम ज़रूर से करिए। सेकेंड थिंग, इंडिया में ये विजिबल नहीं है, बट फिर भी ग्रहण तो सूर्य पे लग रहा है, और सूर्य सबके लिए एक ही है। सो फॉर दैट रीज़न इट इज़ एडवाइजेबल
कि सूतक लगता है, लेकिन इंडिया में इसका नियम नहीं पाला जाएगा, बट स्टिल इट इज़ एडवाइजेबल कि इस टाइम पे आप चैंटिंग ज़रूर कीजिए, जो कि हमारे वेदों में भी बताया गया है कि ग्रहण के टाइम पे कोई काम ना करके चैंटिंग करनी चाहिए। आप अपने दिन के शेड्यूल में किसी भी चीज़ में आप जितने भी बिजी हो जाए, बट डोंट फॉरगेट टू चैंट, डू दी चैंटिंग एटलीस्ट। अगर आप मेडिटेशन करते हो, इफ़ यू आर एबल टू डू इट, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो एटलीस्ट 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 51 टाइम्स, वॉट एवर इट टेक्स फॉर द काउंटिंग, आप कहीं पे शांति से एकाग्र होकर के कम से कम 51 बार किसी भी अच्छे से मंत्र जो आप रेगुलर चैंटिंग करते हो, उस चैंट को मंत्र को ज़रूर चैंट कीजिए। इट इज़ बिकॉज इस टाइम पे जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो बहुत हाई लेवल पे होती है, और इस टाइम पे चैंटिंग करने से जो बेनिफिट्स मिलते हैं दैट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम। तो आपके जो एनर्जी, आप जो एनर्जाइज होते हो चैंटिंग करने से, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़ के आता है। फॉर दैट रीज़न आई रिक्वेस्ट कि इस टाइम पे आप चैंटिंग करो, और ग्रहण खत्म होने के बाद जो नारियल आपने ग्रहण स्टार्ट होने से पहले घर पे रखा था या आपने ऑफिस पे रख रखा है, वो आप ग्रहण खत्म होने के बाद एटलीस्ट आप मंदिर में या मंदिर के बाहर, मंदिर के सीढ़ियों पे भी आप रख के आ सकते हो। जस्ट ट्राई टू डू दिस फॉर दिस टाइम, एंड आप देखिए कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। सेकेंड थिंग, आने वाले 1.5 से 2 महीने, वाई आई एम सेइंग कि इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज आने वाले 1.5 से 2 महीने में सूर्य, शुक्र, शनि, राहु, केतु सारे 0 डिग्री टू 2, 3, 4 डिग्री के आसपास हैं, और जिनका भी लग्न उदय 27 डिग्री टू 5 डिग्री के आसपास है, उनको इसके मैक्सिमम रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज जब भी ये डिग्रीज पे फ्रीक्वेंसी होती है, इन डिग्रीज पे, इन प्लैनेट्स के आने पे मेजर फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, बिकॉज एवरी प्लैनेट इज़ वेरी वेरी पावरफुल, स्पेशली सैटर्न, सन, केतु, राहु। ये 4 प्लैनेट्स आर वेरी वेरी पावरफुल प्लैनेट्स, एंड ये क्यों इतने स्ट्रांगली इफेक्ट देने वाले हैं, बिकॉज इनके एक तो कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज दे आर ट्रांजिटिंग एट अ वेरी क्लोज डिग्रीज, दे आर ट्रांजिटिंग एट वेरी वेरी क्लोज डिग्रीज। उसके बाद जिनकी भी चार्ट मैंने बताया कि 27 to 5 डिग्री के बीच में लग्न डिग्री उदय कर रहा है, उनको और भी ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, क्योंकि जो लग्न है दैट इज़ द पावर हाउस, दैट इज़ द इवेंट गिविंग थिंग, और यहाँ फ्रिक्वेंसी होता है इस टाइम पे। इन डिग्रीज पे जब भी प्लैनेट्स ट्रांजिट करेंगे, तो सम और दी सर्टन इवेंट्स हैज़ टू हैपन। तो आप इस चीज़ को समझ कर चलिए कि समथिंग गुड और बैड विल श्योरली घटित होगा आपकी लाइफ में, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ योर चार्ट। इट कैन बी प्रोफेशनल लाइफ में उथल पुथल, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बच्चों के साथ अगर 5th हाउस इज एफ्लिक्टेड और वहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट आ रही है, देन बच्चों के साथ कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, मदर के साथ 4th हाउस इज इन्वॉल्व, लैंड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, यू आर सपोज टू गेट इन्वॉल्व इन टू एनी लैंड प्रॉपर्टी से अभी आपके कुछ डील्स होने वाली हैं। देन सो आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप इंडिविजुअल चार्ट एनालिसिस चाहते हो कि हाउ ये 2.5 साल आपके शनि के जो ट्रांजिट हो रहे हैं मीन राशि में, और राहु जो कुंभ में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये कैसे रिजल्ट्स देने वाले हैं, अगर ये आपको जानने की इच्छा है, देन यू मे कॉन्टैक्ट अस। व्हाट वी डू, वी ट्राई टू अलाइन योर चार्ट विथ, पहले हम पीटीआर करते हैं, देन वी ट्राई टू अलाइन इट विथ योर वास्तु, कि अपने घर पे क्या सामान किस तरह से रख रखा है, एंड देन वी ट्राई टू ट्रीट इट ऑन दी बोथ बेसिस। हम बेस लेवल पे लाइक वास्तु पे काम करते हैं, ट्रीटमेंट वी यूज टू गिव देयर, एंड चार्ट के बेसिस पे रेमेडीज देते हैं, सो दैट from both the ways, from vastu, from your environment, and from your chart, whatever the difficulties problems you're facing at the time, and जो भी आने वाली या प्रॉब्लम आने वाली हो, उन सबको हम अभी डिटेक्ट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं by giving you remedies, and it gives results. So if you are interested to understand your chart, so basically you can contact our team. Numbers are given below. Thank you.